ओके, तो वापस आ गया हूं मैं आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर के। मतलब हाँ, मेरा तो ऐसा मानना है कि मजेदार होगी, बाकी आप लोग डिसाइड कर लेना वीडियो खत्म होते होते। और आज है हमारे पास में एक ही जैसा काम करने वाले एक ही कंपनी के दो स्मार्टफोन, बट अलग अलग जनरेशन के। ये है मोटोरोला मोटो G32 जो कि ब्रांड न्यू है, और ये है मोटोरोला मोटो G34, ये भी ब्रांड न्यू है। मतलब मैंने दोनों को डब्बे से सेम डे पे ही बाहर निकाला है, और अब देखेंगे कि इस पुराने वाले के कंपैरिजन में इस नए जनरेशन वाले फोन के अंदर क्या बेहतर है या फिर कम। तो बिना ज्यादा टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं इसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ। देखो, आपको सिंपल सी बस एक चीज याद रखनी है, जब आपको ये ब्लैक वाला फोन दिख रहा होगा तो ये है पुरानी जनरेशन का, यानी 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, और ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो G32 के अंदर आपको जो स्क्रीन मिलती थी वो थी 6.55 इंचेस की, और ये एक फुल HD प्लस स्क्रीन थी, जिसके साथ में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता था। वहीं इस नए वाले के अंदर आपको जो स्क्रीन है वो देखने मिलती है 6.5 इंचेस की, जो कि स्लाइटली छोटी कर दी गई है, और साथ में जो रेजोल्यूशन है वो भी कम कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 720p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने मिलती है। इसके DPI आपको 400 प्लस मिलते थे, इसके अंदर आपको 200 कुछ DPI देखने को मिलते हैं। और एक और जो फर्क है वो है रिफ्रेश रेट का। पुराने वाले के अंदर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती थी, नए वाले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। मतलब कुछ बढ़ा दिया है, कुछ घटा दिया है, ओवरऑल चीज वहीं पे है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल अपीयरेंस के साथ में। अब अगर डिजाइन की बात करते हैं तो G32 का जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल साफ देखने में पता चल रहा है कि प्लास्टिक का बना हुआ है, थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है। वहीं अगर G34 की बात करते हैं तो डिजाइन काफी ज्यादा मतलब इंप्रूव कर दिया गया पहले के मुकाबले। यहाँ पे आपको वीगन लेदर देखने मिल जाती है, और कोई भी ग्लॉसी फिनिश आपको देखने नहीं मिलती। यहाँ पे पूरा टेक्सचर है। G32 की बात करते हैं तो कॉर्नर्स आपको यहाँ पे पूरे राउंड देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर G34 की बात करते हैं तो पूरे फोन का डिजाइन काफी हद तक फ्लैट रखने की कोशिश की गई है, जो एज टू एज आपको फील होती हैं चीजें। अगर कैमरा कंपैरिजन से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल लगभग सिमिलर है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी चेंजेस तो डेफिनेटली हैं। जहां G32 के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता था, वहीं G34 के अंदर आपको सिर्फ डुअल कैमरा देखने को मिलता है, मतलब एक कैमरा यहाँ से कम हो चुका है। G32 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी देखने को मिलता था, जो G34 के अंदर भी है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता था, जो यहाँ से रिमूव हो चुका है। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको यहाँ आज भी देखने मिलता है। सेल्फी कैमरा की बात करते हो तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। बाय द वे, कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जो आप कंपेयर कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल से कैसी आती है, 2 मेगापिक्सल से कैसी आती है, और सेल्फी कैमरा से कैसी आती है। बाकी अगर फोन्स को टॉप से कंपेयर करते हैं तो आपको लगभग सिमिलर चीजें देखने को मिल जाती हैं। राइट साइड के व्यू की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है बटन्स के बीच में। ओवरऑल डिजाइन या फिर जो फील है वो सेम है। बॉटम से देखते हैं तो भी सेम है। 3.5mm जैक देखने मिल जाता है, माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है, और स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ आपको देखने मिल जाती है सिम ट्रे। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों में क्या फर्क है। तो जहां G32 के अंदर आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता था, यानी कि आप 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड साथ में लगा सकते थे, वहीं G34 के अंदर से ये चीज गायब करके आपको या तो 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड के ऑप्शन तक ही लिमिटेड कर दिया गया है। बाकी अगर एंड्रॉइड की बात करते हैं तो दोनों के बीच में आपको गैप देखने मिल जाता है। पहला फोन आया था एंड्रॉइड 12 के साथ में 1.5 साल पहले, और दूसरा फोन जब आया है तो यहाँ एंड्रॉइड 14 लॉन्च हो चुका है, तो इसके अंदर आपको वो देखने मिल जाता है एंड्रॉइड 13। अच्छा, मैंने बताया कि G32 के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 देखने मिलता है, बट ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद में मैंने नोटिस किया कि उसमें एक अपडेट आई हुई थी जो एंड्रॉइड 13 की है। तो एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी वहां पे आपको मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 आता है। और एक मेजर फर्क जो इन दोनों ही फोन्स के बीच में है, G32 जब आया था तो इसके अंदर आपको मिलता था स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, जो एक 4G प्रोसेसर था। वहीं अगर बात करते हैं G34 की तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695, जो एक 5G प्रोसेसर है, और ये फोन भी 5G है। तो ये एक मेजर डिफरेंस इन दोनों डिवाइसेस के बीच है। और एक और चीज जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस के बीच में नोटिस की और काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट डालती है, वो है इनकी बैटरी एंड चार्जिंग। मतलब बैटरी तो नहीं, दोनों के अंदर आपको 5000 mAh देखने मिल जाती है, बट चार्जिंग इस G32 के अंदर आपको देखने मिलती है 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट। ऑल्दो इसके साथ में चार्जर 33 वॉट का नहीं आता, 18 वॉट का ही आता है, बट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे था। अगर आपके पास चार्जर हो तो आप यूज कर सकते थे। वहीं अगर बात करते हैं G34 की तो इस फोन के अंदर आपको देखने मिलती है सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट। तो ये थी कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आने में कुछ चीजें मुझे वाकई में अपग्रेड लगी हैं, जैसे ये 4G से सीधा 5G हो गया। कुछ चीजें मुझे डाउनग्रेड लगी हैं, जैसे डिस्प्ले यहाँ पे आपको 1080 मिल जाता है, यहाँ पे आपको 720p ही देखने मिलता है। बाकी सारी चीजों को देख करके आपका क्या मानना है, ये वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या फिर ये वाला? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।